हेलो स्टूडेंट्स, 2024 जेईई एडवांस में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिला के। इसको जनरली हम लेक्चर नोट्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस एसएचएम के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। एसएचएम के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं टाइम पीरियड निकालने के, वो हमें आने चाहिए। इस क्वेश्चन को फटाफट हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है टू बीड्स, दो बीड है हमारे पास। बीड जानते हैं ना क्या आते हैं? जो माला बनती है, माला में जो बीड बनाई जाती है वो बीड की बात कर रहे हैं। विथ चार्ज क्यू एंड मास एम, हर एक बीड के ऊपर चार्ज क्यू है और मास एम दे रखा है। ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर। हुप का मतलब क्या होता है? हुप का मतलब होता है एक रिंग टाइप की है। तो हम क्वेश्चन में डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक हुप हो गया और इस पर दो बीड इसमें पिरोई गई हैं। दो बीड को हमें पिरोना है। सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर। इस सर्कुलर हुप का रेडियस कितना है? इस सर्कुलर हुप का रेडियस है आर। ठीक है, इस सर्कुलर हुप का रेडियस हमें आर दे रखा है, तो ये हम आर बना देते हैं इस तरह से। सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर, इसमें दो बीड को हमें पिरोना है। जी को निग्लेक्ट करना है यहां पर। जब तक बोला नहीं जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन में, तब तक हमें जी नहीं लेना, या फिर कोई हिंट हमें मिलेगी कि जी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वन ऑफ द बीड इज ग्लूड टू द हुप। एक बीड को ग्लू कर दिया, यानी उसको फिक्स कर दिया। तो यहां पे एक बीड हम फिक्स कर देते हैं। तो एक मैं रेफरेंस लाइन बना लेता हूं। सपोज ये मेरी रेफरेंस लाइन है, तो यहां पे मैं एक बीड यहां पे मैं फिक्स कर देता हूं। ये बीड मैंने फिक्स कर दी, यहां पे ग्लू कर दी, और दूसरी बीड फ्री है। while the other one performs small oscillations। देखिए छोटी छोटी बातों को पकड़िए, स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रही है अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग द हुप। तो सबसे पहले हम दूसरी बीट की इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजते हैं। तो दूसरी बीट की इक्विलिब्रियम पोजीशन डेफिनेटली इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर ही हो सकती है। तो जो बीड है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर होगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगी और यहाँ पे जो है ये फोर्स है और यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा, ये बैलेंस आउट हो जाएंगे। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, एसएचएम चैप्टर में हमने पढ़ा है, वी हैव रिटन द स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर के नोट्स में हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है कि पहले स्टेप में अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड दैट मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है पार्टिकल की? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारा स्टेप 1 हो गया। ठीक है, सेकंड में अगर आपको इसके स्मॉल, अब पहले आपको विजुलाइज करना होगा कि ये ऑसिलेशन क्यों कर रहा है, कैसे ऑसिलेशन कर रहा है। तो हम क्या करते थे स्टेप टू में मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल रखा हुआ है उसके अबाउट उसको हल्का सा डिस्प्लेस करना होता था। डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय स्मॉल, जो भी है वहां पर जो भी सूटेबल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे जो सूटेबल डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर या नीचे, मतलब इसी हुप के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस बीट को हल्का सा उठा के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, हल्का सा। अब ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। ये एंगल फिर भी मैंने बड़ा बनाया है, छोटा ही है। ठीक है, थीटा विल बी वेरी स्मॉल। अब थीटा ले लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, देखो आपको क्या क्या गिवन है। आपको दिए रखे दो बीड रखे, ये हुप है, ये रेडियस वगैरह दे रखी है, और पूछा है कि स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है उसके लिए ऑसिलेशंस, आपको उस ऑसिलेशंस के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड ओमेगा स्क्वायर बताना है। राइट, ओमेगा स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस इज गिवन बाय ओमेगा का स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जो है एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इर्द गिर्द घूमता रहेगा। मोस्ट ऑफ द पोर्शन यहाँ पे एसएचएम का आएगा। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स पता है, पढ़े हैं, अगर आपने लेक्चर्स में पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। बहुत सारे बच्चे जो मैंने एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन बच्चों को पढ़ाया था, काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके आए हैं। अब देखिए हम इसको कैसे करने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे इस डिस्प्लेस्ड सिचुएशन में। सेकंड स्टेप क्या है, डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। उस नेट फोर्स को क्या कहते हैं, उस नेट फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उस नेट फोर्स को क्या कहते हैं हम, रीस्टोरिंग फोर्स। The force which is trying to bring back the particle back to its mean position, उसको हम कहते हैं restoring force। तो यहां पे सबसे पहले हम इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे। तो ये Q हो गया और ये भी Q है। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, इट विल बी एक्टिंग अलोंग दिस लाइन
ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एरो मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एरो आ गया। अब यहां पे अगर मैं कहूं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, क्योंकि मुझे अब ये और ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस फोर्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, एंड अगेन थीटा इज गोइंग टू बी स्मॉल, क्योंकि इसने कहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है जो एंड में हमें हर एसएचएम के क्वेश्चन में, लगभग हर एसएचएम के क्वेश्चन में लगाना पड़ता है। 99.9% एसएचएम के क्वेश्चंस में अगर आपको टाइम पीरियड निकालने को कहा जा रहा है तो फिर आपको ये अप्रोक्सीमेशन लगाना ही पड़ेगा जो एंड में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम थीटा ले लेते हैं, थीटा स्मॉल हम बाद में लगा देंगे कंडीशन। तो मैंने एफ फोर्स यहाँ पे एरो से बना लिया, और इस एफ का मैग्नीट्यूड मैं लिख लूंगा, एफ का मैग्नीट्यूड होगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, आई नीड दिस डिस्टेंस, आई नीड दिस डिस्टेंस। ठीक है, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। तो ये रेडियस आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोनों, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये और ये आर है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये आर है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, एंड दिस विल आल्सो बिकम आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ये बन गया 2r cos थीटा, ये डिस्टेंस हो गया 2r cos थीटा। सो 2r cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं एज पर गिवन इन द ऑप्शंस। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r स्क्वायर, ये q स्क्वायर हो गया ऊपर। ठीक है, इसको q बना दिया मैंने, cos स्क्वायर थीटा, ये फोर्स हो गया, दिस इज द फोर्स। अब लेकिन मुझे इस फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन द फोर्स विच इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। वो फोर्स जो मीन पोजीशन की तरफ वापस इस पार्टिकल को खींच के लेके आ रहा है, और जिसका नाम हमने रखा है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए हम इस एफ के दो कंपोनेंट्स करेंगे। देखो एक कंपोनेंट तो कर लो आप नॉर्मल के अलोंग, तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो यहां से पास होगा, है ना, सेंटर से पास होगा वो कंपोनेंट, तो ये नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट हो गया। और दूसरा कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट करते हैं एफ, ये एफ है। अब ध्यान से देखिए एफ कौन सा है, एफ ये है। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। सो दिस इज एफ कॉस थीटा, ये नॉर्मल बैलेंस कर देगा। ये एफ साइन थीटा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप देखो इस बीट को उठा के हमने इधर रखा ना, तो एफ साइन थीटा वापस से यहाँ ले आएगा। ठीक है, यहाँ ले आएगा, तो यहाँ आएगा तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, तो यहाँ तक चला जाएगा ये पार्टिकल। फिर इसके बाद फिर से एफ लगेगा तो फिर ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग आएगा, तो फिर वापस जाएगा। तो अब ऑसिलेशन आप विजुलाइज करो, ऊपर जा रहा है नीचे, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, इस तरह से फटाफट, इस तरह से ऑसिलेशंस इसके होते रहेंगे, और इसको हम कहेंगे स्मॉल ऑसिलेशंस बिकॉज थीटा इज स्मॉल। और टाइम पीरियड निकालने के लिए हम नेट रीस्टोरिंग फोर्स निकाल रहे हैं, एंड दैट नेट रीस्टोरिंग फोर्स इज एफ साइन थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और यही हमारे लिए SHM करवाएगा। सो दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब रीस्टोरिंग फोर्स तक हमने निकाली, अब आ जाता है समय अप्रोक्सीमेशंस का। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में हम ये पढ़ते हैं। देखिए कितने चैप्टर्स इन्होंने क्लब कर दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, मैथमेटिकल टूल्स में जो अप्रोक्सीमेशंस हम करते हैं कि इफ थीटा इज स्मॉल देन यू कैन टेक साइन थीटा एज थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल यू कैन टेक साइन थीटा एज थीटा। तो ये जो साइन थीटा है इसको हम थीटा लिख देंगे। तो फॉर स्मॉल थीटा रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और कॉस थीटा को क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख देते हैं, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है, जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो जीरो की तरफ जा रहा है तो कॉस थीटा को तो 1 लिख दिया जाता है, और साइन थीटा को 0 नहीं लिखते हैं, फिर नहीं तो फिर पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। अगर देखो साइन थीटा को 0 लिख देंगे तो पूरा गेम ओवर, फिर कुछ नहीं बचा। तो ये हमारे सामने नेट रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, इनटू थीटा कर दीजिए, ठीक है। अब थीटा को मैं यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, हल्का सा एक्स ले लेता हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो ये थीटा है, तो ये देखो ये होगा 2 थीटा, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स भी लगेगी, बिना मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, ठीक है, वो जे एडवांस भूल जाओ फिर, ठीक है। मैथ्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये सारी ज्योमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह एकदम क्लासिक होनी चाहिए, तभी जाके इन सवालों पे आप अपने हाथ पैर चला सकते हो, ठीक है। तो ये 2 थीटा हो गया। सो 2 थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, और थीटा की जगह आप डाल दीजिए एक्स अपॉन 2r, एक्स अपॉन 2r। सो यहाँ पे थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे हम एक्स अपॉन 2r। सो नेट रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2r, ठीक है, एक्स अपॉन 2r। सो नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एक्स, आर क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब ध्यान से देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है, condition for a particle of doing simple whether a particle is doing simple harmonic motion or not, the simplest condition is restoring force must be directly proportional to the displacement from mean position, directly proportional to x, and that restoring force must be acting towards the मीन पोजीशन। ये लास्ट के 2 चेक लगाते हैं, लास्ट स्टेप 4 याद करिए, अगर किसी ने लेक्चर नोट्स पढ़े हैं मेरे, तो स्टेप 4 होता था उसमें कि चेक फॉर दीज 2 कंडीशंस, इज नेट रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्या रीस्टोरिंग फोर्स वापस से मीन पोजीशन की तरफ है, अगर हां है तो दूसरा आपको चेक करना है कि क्या जो रीस्टोरिंग फोर्स हम लिख रहे हैं क्या वो x के प्रोपोर्शनल है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो हम लास्ट स्टेप में जाते हैं और इसको फिर हम m ओमेगा स्क्वायर x से इक्वेट कर देते हैं, m ओमेगा स्क्वायर x से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमने m ओमेगा स्क्वायर x से इसको इक्वेट कर दिया, और यहां से क्लियर कट आपके सामने ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो अगर आप देखोगे तो ये बी ऑप्शन में यहाँ पे 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, तो क्या क्या हमने सीखा भैया, एसएचएम का क्वेश्चन है, 10% यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 10% मैथमेटिक्स है, 80% यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो भी कौन सा कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल इफ इट इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, ठीक है। जिसने नोट्स पढ़े हैं वो रिलेट कर पा रहा होगा, ठीक है, जिसने आईपीके पे नोट्स पढ़े होंगे वो रिलेट कर पा रहा होगा कि आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप, डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो मीन पोजीशन से हमने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। एज पर द सिचुएशन फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड देन फाइंड द नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तीसरा स्टेप कर लिया, ये रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। फिर एजम्पशंस जो भी हैं हमें वो लगा देने हैं, जैसे यहाँ पे स्मॉल थीटा, कहीं पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पर एक्स को या आर को कंपैरिजन में वो किए जाते हैं, ठीक है। जिसने एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसएचएम पढ़ा होगा वो ये सारी बातों को रिलेट कर पा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से, हाँ इजी क्वेश्चन नहीं है, केवल वही बच्चा कर सकता है जिसके मैथमेटिक्स में अच्छे हाथ चलते हो, जिसने प्रैक्टिस की हो क्वेश्चंस की, जिसको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हों, ठीक है, जिसको ये सारी कैलकुलेशंस करने में उसके हाथ नहीं कांपने चाहिए, ठीक है, कि अब मैं थीटा इक्वल टू आर कंपोनेंट, इन सब लिखने में फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है और 20 का करेक्ट आंसर होगा। बहुत कुछ हमने इस क्वेश्चन से सीखा है, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं, इसके जो ये सॉल्यूशंस हैं, आप आईपीके आईटी फिजिक्स कोटा के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और भी इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आईपीके पर, ओके, ये आपको फ्री में वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।